अम्मी आपके लिए। दवा खाइए, सब कुछ किया, फिर नहीं आप ये खाओ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। खाओ। मेरी बेगम क्या खा रही हैं? कड़ी चावल। अम्मी क्या खा रही हैं? चावल कड़ी। है रेडी। अब हमारे चावल भी रेडी हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। तो फिर हम आपको खाना खाते हुए दिखाएंगे अपने हस्बैंड के आने के बाद। बाकी जो काम है हम डार्क ब्राउन करनी है, ना जलानी है मतलब, ना ही ज़्यादा कच्ची छोड़नी है, बस नॉर्मल रखनी है। और ये हमने प्याज डाल दी थी, ये अब हमारी प्याज भी ब्राउन होने वाली है, कुरकुरी करेंगे। ये देखें, बैटर कम हो ना तो फूल जाते हैं, पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो चलें हम अपने पकौड़े सारे रेडी करते हैं, चावल वगैरह रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बघार के टाइम। दूंगी खराब पत्ते जितने भी हैं, तो जो बिल्कुल ताज़े ताज़े फ्रेश पत्ते हैं ना वो हम छोड़ेंगे, बाकी जितने भी गंदे पत्ते हैं मतलब जो ख़राब हो गए हैं वो काट देंगे। और इन सबको ना 2 चमचे भर के हल्दी और ये पिसी मिर्च। अल्लाह मक्खियाँ। ये हमारे वकास भाई क्या हो रहा? कमज़ोर हो रहे हो बोलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। भाई हमारी क्या हुआ? ठीक हो। तो भाई अम्मी आपको ठीक होना चाहिए, बाकी सब खैर है। हाँ तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बताया था ना वकास भाई, ये हमारे वकास भाई क्या हो रहा? कमज़ोर हो रहे हो बोलने। भाई हमारी बेगम साहब हमारी कज़न को बोलनी थी बबलू बबलू। कहाँ है बबलू? बबलू है ये गोलू 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 गोलू। ये है वकास भाई। भाई रात को मैं सो गया था 1:30 बजे। अच्छा 1:45 बजे के टाइम। सही। बाकी अब गुड्डू भाई को तुम्हें दे दिया था रात को, मैंने गुड्डू भाई को बुलवा के। हाँ गुड्डू भाई आए थे। हाँ 2 मिनट। हाँ वो थोड़ा काम कर रहा था, तो हमने बोला चलो गुड्डू भाई से बाद में बात करेंगे। चलें तो गाइस अब हम जा रहे हैं काम पे। तो वकास भाई और मैं हम दोनों जा रहे हैं। फिर मैं दुकान पे जो है हम शॉट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारी बेगम साहिबा ने कुछ चीज़ें हैं, कुछ करना है। तो आज सारे व्लॉग तकरीबन 5-6 दिन तक जो है हमारी बेगम साहिबा के रहेंगे। उसके बाद से हम अपने स्टार्ट करेंगे। क्यों बेगम? ऐसा ही है ना? ठीक है अम्मी, ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है अम्मी। चलो तो गाइस मिलते हैं अब आप लोगों से, क्या आगे का क्या सीन है तो आपको बताएंगे हमारी बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई आज हमारी अम्मी बनाने जा रही हैं हमारी शादी के बाद फर्स्ट टाइम एक चीज़। तो यहाँ अम्मी बेसन छान रही हैं। कौन कौन बेसन देख के समझ गया कि अम्मी क्या बना रही हैं, तो जो समझ गए हैं, चले मैं उठा लूँगी, कोई बात नहीं, आपसे गिर गए तो जो समझ गए हैं वो बताएं कि अम्मी क्या बना रही हैं। और ये अम्मी ने छान दिया है बेसन। तो भाई ये है अम्मी चमचा, और ये अम्मी फेंट रही हैं दही। तो बताएं आप लोगों को, देखिए क्या गंदा, ये मक्खियों का सीज़न आ गया। मक्खियाँ इतनी बुरी लगती हैं, जितनी भी सफाई कर लो मक्खियाँ जाती हैं। बस इसमें डाल के फेंट दिया अम्मी ने, डाल दिया था। ये कितना दही डाला अम्मा? 1.5 पाव। बेसन कितना लिया? 1 पाव बेसन लिया, 1.5 पाव दही दिया अम्मी ने। मैं रख दूँगी, आप छोड़ दो, बस ऐसे आप। और ये अदरक लहसुन और प्याज पीसी हुई है। अभी मैंने बताया नहीं कि अम्मी क्या बनानी है, तो आप लोग देख के समझ गए होंगे, कोई इतना वो नहीं है। हाँ जो औरतें हैं वो तो समझ गई होंगी क्या बना रही है अम्मी। तो भाई आज हमारी अम्मी बना रही हैं कड़ी। तो भाई अब डाल रही हैं अम्मी हल्दी। ये अम्मी ने डाली 2 चमचे भर के हल्दी, और ये पिसी मिर्च। अल्लाह मक्खियाँ। और ये अम्मी ने डाली 1 चमचा, 2 चमचे पिसी हुई मिर्च। और अब ये इससे
अम्मी सब कुछ फेंट रही हैं। ये देखिए, तो अब इसमें क्या होगा अम्मा? पानी पतला करके चूल्हे पर जाएंगे, जब तक उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हटेंगे नहीं, इसके बाद वरना गिर जाएगी। और ये देखिए, ये हमारा मिट्टू लटका पड़ा है हमारे पास आने के लिए, किसी तरीके से आएगा। मिट्टू आओ, मिट्टू। तो भाई ये देखिए कि अम्मी ने अच्छे से सारी चीज़ें फेंट दी। और ये अब कितना पतला होगा अम्मी? बहुत ज़्यादा। हाँ, ये फुल भरेंगे। कितनी यहाँ तक? अच्छा, सही से। कम से कम 3-4 घंटे पकेगी। अच्छा, ये 3 से 4 घंटे पकेगी, इनकी 3 से 4 घंटे पकेगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम आपको दिखाएंगे, बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है और ये कैसे कैसे पक रही है और कैसे कैसे बन रही है। नमक उबाल आने के बाद डालना। अच्छा, नमक अभी नहीं डाला, नमक एक बॉयल आने के बाद डाला जाएगा। चलिए, सही। देखिए माशाल्लाह। तो पानी कितनी देर में डालेंगे? बिस्मिल्लाह। चलो, सारा कीचड़ कीचड़ कर दिया हमने। और डालो। चलो, अच्छा, तो हमने पहले ही साफ़ पानी निकाल के रख दिया था ये, तो चलो उठाते हैं। और ये डाल दिया हमने। चलिए, हमने पीने का पानी रखा था, तो ये देखिए ये सैलाब आ गया इसके अंदर। और ये इतनी पतली हो गई, बंदा यहाँ से डिस्की मारे वहाँ से निकल जाए, गौते खा खा के इतनी पतली हो गई है। देखिए, तो चलें अब इसको हम रखेंगे। पहले चूल्हा जला लूँ, तो चलो मैं चूल्हा जलाती हूँ। चूल्हा जला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो वो कहते हैं जो सैलाब था, उसमें हमने थोड़ा सा और इजाफा किया पानी डाल के। तो ये देखें, बस इतना सा रह गया है ये पतीला, और ये पतीला कितना बड़ा है ये देख सकते हैं। तो चलें, अब मैंने चूल्हा जला के इसको फुल आंच पे रख दिया बॉयल करने। अब जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, इसमें ये सब मतलब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे गुब्बारे आ जाएंगे, तो फिर उसके अंदर हम डालेंगे नमक। और नमक डाल के फिर स्लो आंच पे इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पकने छोड़ देंगे। और बीच बीच में क्या सीन होगा इसका, मैं वो भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और फिर पकोड़े वगैरह बनाएंगे, तो वो भी मैं सब कुछ पूरा मतलब कड़ी की पूरी रेसिपी पूरी डिटेल से बताऊंगी। तो चलें, अब आगे क्या सीन है तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने पिटाई लगाई है और मैं जैसे जैसे चल रही हूँ, मुझे मेरे से बचने की कोशिश कर रही है। देखिए, जैसे मैं आ रही हूँ, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। ये देखिए कैसे कैसे कर रही है, अभी बताती हूँ इसको, अभी बताती हूँ इसको। तो ये देखिए, ये देखिए कैसे भाग रही है, ये देखिए। तो चलिए, मैं अम्मी की बात सुनती फिर बताती हूँ। अम्मी ने एक बात और बताई जो मुझे नहीं पता थी, क्यों मुझे कड़ी बनानी नहीं आती, जो साफ़ सीधी बात है। तो अम्मी ने कहा जब तक इसमें एक खौल नहीं आ जाता तब तक आपको चमचा चलाते रहना चाहिए। मैं इसको रख के और मिट्टू के पास चली गई थी, तो अम्मी ने फिर मुझे आवाज़ लगाई कि इसमें चमचा चलाओ, क्योंकि आप जो है ना ये चूल्हे पे रख के छोड़ देंगे तो जो बेसन है वो नीचे बैठ जाएगा सारा, और पानी अलग हो जाएगा और बेसन अलग हो जाएगा। तो जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता तब तक ना इसमें चमचे चलाते रहना। तो चलें, मैं एक जब तक मैं चमचे चलाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या सीन। आज मैं दिखाती हूँ कि मैं प्लांट्स का कैसे ख्याल रखती हूँ। तो अभी तो खैर खाना वगैरह बन रहा है, और उसके अलावा मैं काम कर रही थी। तो ये जो सारी बेलें हैं, ये करेले की बेलें, तो ये ना मेरी बेलें बिखर गई थी सारी। तो मैंने क्या किया, सारी समेट के यहाँ नीचे से एक दफ़ा बांधी हैं, एक दफ़ा यहाँ ऊपर से बांधी हैं, और एक दफ़ा यहाँ बांधी हैं, और यहाँ से फिर मैंने ऊपर चढ़ाई। यहाँ से मैंने क्या कहते हैं धागा बांध दिया और धागे में लपेट के ऊपर चढ़ा दी हैं ये बेलें मैंने। और जो मेरी ये लोबिया की बेलें हैं, ये लोबिया जो होता है ना वाइट वाला लोबिया, उसकी, तो ये ना पता नहीं कहाँ से अचानक से मैंने आज देखा, मैंने एक दो दिन से ध्यान नहीं किया था। तो ये शायद कीड़ा है या किसी चीज़ का निशान है, कीड़े है ये शायद ना।
तो ये जो जितने भी ख़राब पत्ते हैं ना, ये सब मैं नीचे के जो हैं ये सब मैं काट दूँगी, ख़राब पत्ते जितने भी हैं। तो जो बिल्कुल ताज़े फ्रेश पत्ते हैं ना वो हम छोड़ेंगे, बाकी जितने भी गंदे पत्ते हैं मतलब जो ख़राब हो गए हैं वो काट देंगे। और इन सबको ना हम ऐसे मिला देंगे, और मिलाने के बाद इस पेड़ के साथ, ये वाला पेड़ बहुत मज़बूत है हमारा, तो इसी पेड़ के साथ मैं एक धागा बांधूँगी ताकि ये भी ग्रो हो तो इसके साथ जॉइंट हो जाए। तो चले मैं सारे एक्स्ट्रा पत्ते आपको काट के दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये ख़राब पत्ता है ना, ऐसे, ताकि जो पौधे की एनर्जी है वो ख़राब पत्तों पे वेस्ट ना हो, पौधा अच्छा ग्रो करे। और क्या कहते हैं, ये देखें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बढ़ने में और अच्छा बनाने में एनर्जी अपनी वेस्ट करे। ख़राब पत्तों पे एनर्जी वेस्ट होती है ना, तो फिर वो पौधा इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो जितना भी मतलब पौधे का जो ख़राब हिस्सा होता है वो काट देना चाहिए। इन पत्तों में भी, ये पत्ते हैं, इन पत्तों में भी अगर कोई ख़राब पत्ता हो जाता है ना तो मैं फ़ौरन काट देती हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये ख़राब नहीं है, ये टूट गए हैं। जैसे कोई हाथ लग जाता है, कोई चीज़, बच्चों की बॉल वगैरह आ जाती है ना बाहर से, तो ये बॉल वगैरह लग के ना टूट जाते हैं बीच में से। मगर ये कि ग्रो करते हैं फिर भी, कि जब तक ये चीज़ इसकी ख़राब नहीं होती ना तब तक ही ग्रो करना नहीं छोड़ते। और जब तक ये नीचे नहीं होते ना, अब जैसे ये है तो ये अब थोड़े दिनों में देखें हल्का ये पीला पड़ना शुरू हो गया। अब हल्का ये क्या ख़राब होना शुरू हो गया। जैसे थोड़ा ज़्यादा पीला होना शुरू होगा तो ये मैं काट दूँगी, क्योंकि बच्चों की बॉल वगैरह से टूट जाते हैं। तो जैसे पौधा बड़ा होता है, और इस पौधे की एक अच्छी बात है, ये सिर्फ पत्तों के ज़रिए बड़ा होता है। मतलब इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पत्ते आए। ये हर पत्ते का निशान है इसके ऊपर, ये सब पत्तों के निशान, जो ये वाइट निशान है, सब पत्तों के निशान है। तो माशाल्लाह अच्छा, मेरे काफ़ी सारे पौधे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बहुत। तो अब मैं ये अपने इसकी जो मैंने ये वाली बेल है जो लोबिया की, इसके पत्ते काटती हूँ। इसके पत्ते काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसके जितने भी ख़राब पत्ते थे, ये निशान वाली शायद कीड़ा ही है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं बस लगाती हूँ, मगर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे पौधों के बारे में। तो ये जितने भी ख़राब पत्ते थे मैंने उतार दिए, और ये थोड़े से ख़राब होने, तो मैंने अभी इनको नहीं उतारा। ये थोड़े ही ख़राब थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने चलो रहने देती हूँ अभी 1-2 दिन, फिर देखूँगी अगर ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर उतार दूँगी हरा भरा पौधा। और ये देखें, ये मैंने इसको धागे के ज़रिए ऐसे बांधे, क्योंकि बहुत पतली डंडियाँ हैं, ये देख सकते हैं, ये इतनी पतली डंडियाँ हैं, तो ये गिर ना जाएँ पौधे, तो इस वजह से। और ये देखें, एक ये नया ग्रो हो रहा है, तो ये गिर ना जाए, इस वजह से मैंने इन सबको बांध दिया, और जितने भी ख़राब पत्ते थे वो मैंने उतार दिए। तो अब देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है और इस वाली बेल का क्या सीन होता है। ये देखिए मट्टी कि हालांकि मैं रोज़ाना पानी का छिड़काव करती हूँ, अभी दिन में नहीं करती, थोड़ा शाम को मौसम होता है ठंडा के, दिन में नहीं गर्म होती है बेल काफ़ी ज़्यादा, मतलब धूप पड़ रही होती है। इस साइड पूरी ना ऐसे कवर, मतलब ऐसे धूप आती है, पूरी इस साइड धूप आती है, तो मैं दिन में पानी नहीं डालती, मैं शाम के टाइम हल्का पानी का छिड़काव करती हूँ। फिर भी ये जब भी बारिश हुई है उसकी वजह से ही गंदे हो रहे हैं। अब एक पत्ता तो हाथ से साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। तो चलें हम इस पे पानी डालेंगे, क्योंकि आज ये खुशक हो रहे हैं, ये वाला थोड़ा गीला है, बाकी ये तो बहुत ही खुशक हो रहा है। तो मैं इसमें पानी भी डालूँगी, अभी सफाई वगैरह भी करते हैं, और इस बेल के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह में ये अच्छे से ग्रो हो बेल, और ये हमारी बस अच्छी बन जाए ये बेल। और बाकी पौधे में आपको ये देखें, ये तो ना, ये देखें, ये जो इसके, ये देखें, ये इतना वाइट हो रहा है ना, तो ये क्या कहते हैं, चूहे ने कराई, ये चूहे यहाँ से चढ़ के ना इसके तने को चूहे ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। प्लीज़ इसका कोई हल बताएं जो ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये पौधा है, और इसी के नीचे ये देखें, ये डबल 3 हैं, ये एक ही गमले में 3 है, उनके पास जगह नहीं है ना, तो मैं क्या करूं। और ये छोटू सा एलोवेरा है, और इसके अलावा इसमें भी ये देखें, ओह नया बेबी प्लांट है, ये देखें, मैंने तो देखा ही नहीं इतने दिन से, ये न्यू ग्रो हुआ है, न्यू बेबी है इसका, मैंने आज काफ़ी दिन बाद नोट किया। ये वाला में जो है मेरा पुराना वाला है, और ये इसका बेबी है। और ये सारे जो बेबी है ना, ये एक पुराना पौधा था मेरा, वो तो टूट गया, तो ये सब उसकी बेबी हैं। और काफ़ी दिन से मैंने मिट्टी वगैरह भी नहीं डाली इनमें, तो इंशाल्लाह मंगा के मिट्टी वगैरह भी डालूँगी। और माशाल्लाह से अल्लाह नज़रों बच्चे बचाएँ। ये देखें, ये एक और बेबी प्लांट ग्रो हो रहा है इसके अंदर, ये देखें। तो चलें, ये है हमारे पौधों का किस्सा। और ये मेरा थोड़ा सीक्रेट पौधा है, ये इसको मैं थोड़ा वो करती हूँ, तो जब ये बड़ा हो जाए इंशाल्लाह, मैं तो ये चाहती हूँ कि अच्छे से ग्रो हो जाए, फिर मैं आप सबको दिखाऊँगी।
ये थोड़ा मेरा सीक्रेट है। तो चलें, ये देखें कितने ख़राब हो रहे हैं। बच्चे बॉल्स मारते हैं ना इसके ऊपर, यहाँ से ये जो बाहर की तरफ है ना वो ख़राब हो गई, क्योंकि बॉल्स आती है ना यहाँ से, तो ये ख़राब हो जाते हैं ये जो बाहर की तरफ है। बाकी माशाल्लाह से देखिएगा कोई एक पत्ता भी इसका ख़राब नहीं है। ये देखें बस ये एक पत्ता और ये एक पत्ता, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो बच्चों की बॉल्स वगैरह से ख़राब होते हैं। बाकी ये के नीचे के भी माशाल्लाह से। तो भाई आपने मेरे प्लांट्स तो देख लिए कि मैं प्लांट्स को कैसे रखती हूँ। बाकी ये कि हाँ मेरी गलती है, मैं मिट्टी वगैरह आज काफ़ी दिन से नहीं डाली। चलें इनकी जिस दौरान छुट्टी होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि इनसे खाद मंगवा के हर पौधे में मिट्टी डालूँ, क्योंकि ये गलत है। चलें फिर मैं आगे का क्या सीन है दिखाती हूँ। आगे जो और काम है वो करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और हाँ एक चीज़ और, ये देखें ये मैंने अपना सूट धोया था ना दोबारा हाथ से, तो ये देखें थोड़ा थोड़ा कलर इसका ख़त्म हो गया है। जो ब्लैकपन था जो आया था ये पजामे पे है बहुत, अभी भी पजामे पे फैला हुआ था। और ये देखें सारी डिस्को इसकी उतर चुकी है। ये देखें ये थोड़ा थोड़ा फैल रहा है अभी भी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको ब्रश से ऐसे रगड़ के साफ़ किया ताकि इसका कलर साफ़ रहे, मगर ये देखें थोड़ा थोड़ा ना ये फैला हुआ है ये ऐसे। तो बाकी ये थोड़ा शुक्र है इसका कलर निकल कर आ गया, थोड़ा खिल गया, वरना ये कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। ऐसा होता है जैसे किसी ने ब्लैक कलर में डुबो दिया इस सूट को मेरे। तो चलें ये गुजारे लायक हो गया फिर से। और ये जो इसकी सारी डिस्को थी ये सब साफ़ हो चुकी है। तो अब डिस्को वाला सूट बहुत मुश्किल है मैं लूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता फ़ायदा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मगर बहुत थोड़ा गंदा गुजरा। तो चलें अब आगे का क्या सीन तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से ये हमारी कड़ी हो चुकी है तैयार, धुएँ निकल रहे हैं। ये भी हमने चूल्हे से उतार के रखे आपके सामने। इतना पानी रखा था और ये इतनी कम हो चुकी है। ये देखें ये अभी जितनी ठंडी होती जाएगी उतनी गाढ़ी होती जाएगी कड़ी का। तो ये है, तो ये हमारी कड़ी हो चुकी है तैयार। ये देखें बिस्मिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और ये हमने निकाल लिया है पकौड़ों के लिए बेसन। तो इसमें डाला है बेसन, धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा कूट के डाला है, कुटी मिर्चें डाली हैं, हल्दी और नमक डाल दिया है। और ये इसके लिए मसाला निकाल के रखा है, प्याज, हरा धनिया और पुदीना, हाँ हरा धनिया और पुदीना सॉरी। तो ये है, अभी हम इसमें डालेंगे। ये भी हम सारा कुछ इसके अंदर ही डालेंगे। तो और ये है इसका पकाने का सामान। इसमें है प्याज और सौंफ, इसमें है ये है हमारे पकाने का सामान। इसमें है प्याज, सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। इसका हम भगा देंगे इंशाल्लाह। और ये अब हम अपने पकोड़े रेडी करते हैं, पकोड़ों का बैटर रेडी करेंगे। और इसमें ना बेसन ज़्यादा होता है और जो ये मसाला होता है ना ये कम होता है कड़ी के पकौड़ों में। तो चलें अब हम ये सब कुछ मिक्स करते हैं और फिर पकोड़े बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से यहाँ पे हमने अपने पकोड़ों का जो बेसन है वो फेंट लिया है अच्छे से। और अब हम एक चमचे में लेंगे और डालेंगे बिस्मिल्लाह। अभी तेल ठंडा था है। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे पकौड़ों का बेसन हो चुका है, बैटर हो चुका है रेडी। और अब हम इसको बनाएंगे। हमने अपना ऑयल रख दिया था, ये हमारे पकौड़े। तो बिस्मिल्लाह, मैंने छोटा चमचा ले लिया, खैर बड़ा लेना चाहिए था, बड़ा लेते चमचा ये रहा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छे से बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से मैं अपने सारे पकौड़े रेडी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से एक ताव के पकौड़े हमारे बन गए थे, हमने डाल दिए हैं। बस पकौड़े बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे। और दूसरे हमने डाले हुए हैं पकौड़े। और ये हमने निकाले हैं यहाँ पे चावल। तो ये हमारी जगह जगह मम्मी ने उठा के रखे हुए, थोड़े थोड़े से ये अलग है ये अलग है। तो हम सबको इनको मिक्स करेंगे और चावल बनाएंगे, क्योंकि कड़ी के साथ चावल बहुत ही मज़ा करते हैं। भकरे हुए चावल बनाएंगे और पहले हम पकौड़े रेडी करेंगे और चावल भी साथ साथ भुनेंगे और चावल की भी तैयारी करेंगे। ये देखें बैटर कम हो ना तो फूल जाते हैं पकौड़े, अच्छे लगते हैं।
तो चलें हम अपने पकौड़े सारे रेडी करते हैं, चावल वगैरह रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बघार के टाइम। माशाल्लाह से हमारे सारे पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं और ये देखें गर्मा गर्म कड़ी हमारी। इस तरह हम चला चला के अपने पकौड़ों को डिप करते जाएंगे कड़ी के अंदर, ताकि वो अच्छे से कड़ी का जो सालन टाइप जो है, शोरबा टाइप, वो सोख कर दे। अब हम अपना देंगे बघार। तो ये जितनी भी हमारी लाल मिर्चें हैं वो हम अपनी लाल मिर्चें तेल में डाल देंगे। कड़ी में थोड़ा तेल होता है, मतलब ज़्यादा यूज़ होता है बघार में, क्योंकि बाकी तो कोई चीज़ उसमें और डलती नहीं है। और यहाँ हमने रखे हैं अपने चावल बॉयल करने के लिए। तो अब हम यहाँ देंगे बघार। पहले डालेंगे साबुत लाल मिर्च, थोड़ी हल्की ब्राउन होने तक इनको पकाएंगे, क्योंकि ये देर से होती हैं, तो हल्की ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर हम डालेंगे प्याज और फिर एंड में डालेंगे ये तीनों चीज़ें और फिर फ़ौरन बघार दे देंगे। तो चलिए जब तक कि मैं ब्राउन कर रही हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल वगैरह चला लूँ, दम लगा लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो मिर्चें हैं वो ज़्यादा ना डार्क ब्राउन करनी है, ना जलानी है, मतलब ना ही ज़्यादा कच्ची छोड़नी है, बस नॉर्मल रखनी है। और ये हमने प्याज डाल दी थी। ये अब हमारी प्याज भी ब्राउन होने वाली है, कुरकुरी कुरकुरी सी होना शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो फिर हम इसमें डालेंगे अपना और मसाला। बस ब्राउन होना शुरू हो गई है हमारी प्याज, इसमें हम डाल देंगे ये हमारा सारा मसाला। बिस्मिल्लाह। ये हो गया हमारा बघार रेडी। यहाँ ऊपर कर देंगे चूल्हे को और ये हमारी कड़ी है, आप देख सकते हैं। तो चलो बस हम इस कड़ी में बघार डालते हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से डाल नहीं पाऊँगी, तो मैं दोनों हाथों से डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर माशाल्लाह से ही हमने बघार दे दिया है सारी चीज़ों को और हमारी कड़ी हो चुकी है रेडी। अब हमारे चावल भी रेडी हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। तो फिर हम आपको खाना खाते हुए दिखाएंगे अपने हस्बैंड के आने के बाद। बाकी जो काम है हम वो करेंगे, मगर जो खाना है वो अपने हस्बैंड के आने के बाद खाएंगे। तो वो आते हैं तो फिर हम दिखाते हैं आगे क्या सीन है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शादी और मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब अम्मी ने बनाई है, मैंने आधी हेल्प की, आधी अम्मी ने बनाई है। तो क्या कहते हैं, फ़र्स्ट टाइम बनाई है, बट नहीं मेरे हस्बैंड के घर में बनती थी, मतलब मेरे ससुराल में बनती नहीं बनती। इस टॉपिक पर हमारी कभी बात नहीं। तो चलें ये आते हैं, इनका रिएक्शन चेक करते हैं और पूछते हैं इनसे कि कैसी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक अब मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। और टाइम देखें 11:15 हुए हैं और मुझे आए हुए 5 मिनट हुए हैं। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हो? ठीक हो? आज क्या खाने में बना लिया हमारी बेगम साहिबा ने? हैं? जो बना देख लेना भी रास्ते। अच्छा, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ मेरे लिए सरप्राइज़ है। वाह भाई वाह, हमारी बेगम ने सरप्राइज़ दिया। चलो तो गाइस, मैं भी अभी काम पे से आया हूँ। काम पे से आने के बाद अभी थोड़ा क्या नाम है इसका, फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं दस्तरखान पे, तो दिखाते हैं आज की रेसिपी क्या है। रेसिपी तो आप पहले ही देख लेंगे, लेकिन एंड जो है फाइनल लोग खाने के टाइम का, वो आप लोगों को हम दिखाएंगे अपने टाइम पे, यानी कि अभी मैं आया हूँ। तो बात यही है। तो दरअसल अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होके मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो आपको बताते हैं। ठीक है, जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो माशाल्लाह से गाइज़ मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ और आपके सामने है और आप लोग देख रहे हैं। और माशाल्लाह दस्तरखान भी लग चुका है। और दस्तरखान पे क्या है अभी आप लोगों को दिखाते हैं। आपने तो पहले ही देख लिया, लेकिन फाइनल लुक जो बाकी था दस्तरखान का वो आप लोगों को दिखाना था, तो वही दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरी बेगम क्या खा रही हैं? कड़ी चावल। अम्मी क्या खा रही हैं? चावल कड़ी। और आप क्या खा रहे? पकौड़ा कड़ी। और मेरे चावल हैं और ये है कड़ी, और मैं खाऊंगा पकोड़ा कड़ी। क्या बात है, माशाल्लाह भाई। चलें यार, बेगम बहुत ज़्यादा ले आई आप। क्या चावल? मेरी इतनी खुराक थोड़ी है। एक प्लेट लें।
हाँ मैं लाता हूँ गाइस, फिर बताता हूँ। तो गाइस मैंने इनको कर लिया है हाफ़, ये रही, हाँ मैंने हाफ़ कर लिया है। अब हम डालते हैं कड़ी पकोड़ा। क्या बात है, ये है कड़ी पकोड़ा और क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। चले तो अब हम ट्राई लेते हैं। एक लुकमा लेते हैं कड़ी पकोड़े का, एक लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं चावल। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो ये बताओ ये कड़ी बनाई किसने? मैंने उसके हाथ काटने। अम्मी ने पकौड़े मैंने कड़ी अम्मी ने। अच्छा नहीं आपने बनाया? नहीं हमारे बेगम होते तो हम काट देते आप। एक और ये दोनों सारी मंगाओ जी ऐसा खाना है। हाँ हाँ सारी ज़िंदगी खाना तो नहीं है, हाथ मेरे काट दोगे तो लेकिन इंशाल्लाह बाद में खाना खाओगे। अल्लाह पाक हम दोनों की उम्र भी आपको लगा दें। अल्लाह तो वाह जो तौबा फजल में क्यों तौबा? आपसे तो जी रहे हैं हम। मेरी उम्र पे तुम लोगों को लग जाए, जी नहीं। दोनों को आधी आधी हो जाए। हाँ चलो तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं, तो भाई खाना वाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो आगे का क्या सीन है तो आपको बताते हैं। खाना चुप करके खाना चाहिए, तो आप लोग मैसेज कर देंगे। इससे पहले तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं चुप होकर, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो आपको बता सकते हैं। माशाल्लाह से गाइस खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद फिर मेरा दिल करा कि मैंने सोचा कि चलो भाई के घर चलते हैं। तो फिर हम लोग ईद के बाद से अब गए, आज गए थे। हाँ ईद के बाद से अब बच्चे सो गए थे। बच्चे सो गए थे, व्लॉग यूँ नहीं बना। फिर ये कि भाई से मिले, भाभी से मिले और बच्चे सो रहे थे। और फिर मैंने रास्ते में अपनी बेगम साहिबा को बोला कि तुम घर जाओ मैं आ रहा हूँ। तो बेगम बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने मैं आ रहा हूँ। तो मैंने फिर उनके लिए एक सरप्राइज़ था, बेगम के लिए भी और अम्मी के लिए भी। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ये है सरप्राइज़। ये हमारी अम्मी जो है ना डोनट चॉकलेट कुल्फ़ी जो है शौक से नहीं खाती, लेकिन मैं लाया हूँ अपनी मर्ज़ी से अम्मी के लिए। ये लो अम्मी, अम्मी आपके लिए। दवा खाइए, सब कुछ किया, फिर भी नहीं आप ये खाओ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। खाओ, खोलो 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 खोलो। ये मैंने आपको कब खिलाई थी? चांद रात पे, है ना? और आपको इसका जायका अच्छा लगा था? 28वें रोज़े को नहीं, चांद रात को आइसक्रीम भी की थी। चांद रात की अपन ने चांद रात की वो भी तो की थी आइसक्रीम की कटिंग। हाँ तो गाइस कैसा लगा? इंसान को ना हमेशा खुश रहना चाहिए और सामने वाले को भी खुश रखना चाहिए। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं अम्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके माँ बाप नहीं होते उनको एहसास होता है। मेरे दोनों नहीं हैं और फिर मैं आपको क्या बताऊँ, दिल के हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है बिल्कुल। तो चलें तो गाइस अभी हम थोड़ी देर में बैठते हैं लाइव, तो आप लोगों को लाइव में खाते हुए दिखाएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे और आपको लाइव में खाते हुए भी दिखाएंगे, ठीक है? तो चलें तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को जुड़े रहे हमारे व्लॉग के साथ। आगे का क्या सीन है तो बेस्ट आपको दिखाएंगे। हाँ एक चीज़ हाँ बेगम साहिबा के लिए आइसक्रीम कौन, क्या बात है। ये हमारी बेगम साहिबा का, ये मेरी अम्मी मैं लाया हूँ। हाँ वो मेरी भी खाएंगे, चलो हम खिला देंगे। चलो तो गाइस अभी हम लाइव बैठते हैं, लाइव बैठने के बाद ये खाते हुए दिखाएंगे लाइव में आप लोगों को। तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। वैसे गाइस कैसा लगा? आज हम लोग लाइव बैठे, आप लोगों ने बहुत सी बातें की और जिन्होंने हमें लाइव नहीं देखा तो उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूँ कि 12 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक हम लोग लाइव आते हैं। तो आप लोग भी आएँ, लाइव बैठें, बातें करें, बहुत से मैसेज करें, हम आपको जवाब देंगे। हम आप लोगों के लिए बैठेंगे लाइव और अक्सर बैठते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग आया करें लाइव में। और माशाल्लाह आज हमारी बेगम साहिबा ने रेसिपी क्या बनाई थी, कड़ी चावल, और दूसरा माशाल्लाह ये आपको दिखाया था। इसका भी अगर आप लोगों के घर पे हैं तो आप लोग भी इसी तरीके से इसकी केयर करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बड़ी घर की एक हरियाली होती है। और माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा तो वैसे ही बहुत ख्याल रखती है इन चीज़ों का। और कड़ी चावल, फिर दूसरा आइसक्रीम खाई हमने और डोनेट लेकर आया मैं अम्मी के लिए। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं चलते चलते अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। तो भाई ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी तो मैंने बता दी।
तो चलो तो गाइस मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।